एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक नए सेशन में। आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दो पुरुष और 7 महिलाएं एक काम को 14 दिन में कर सकती हैं, जबकि 3 पुरुष और 8 महिलाएं उसी काम को 11 दिनों में कर सकती हैं। तो 5 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैं पुरुष को मान लेता हूँ एम और महिला को मान लेता हूँ एफ। एफ फॉर फीमेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 मेल और 7 फीमेल किसी काम को क्या कर रहे हैं, 14 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2m+7f लिख लिया। ये क्या है, 14 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्या है, 3 पुरुष और 8 महिला, तो इसको कर सकता हूँ 3m+8f किसी काम को 11 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, हमें बताना है 5 पुरुष और 4 महिलाएं, 5m+4f ये कितने दिन में करेंगी, ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, दो हाँ, पुरुष और 7 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में कर रहे हैं, और उसी काम को 3 पुरुष और 8 महिलाएं 11 दिन में कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो 14 दिन मिल के जो पुरुष और महिला कर रहे हैं, टोटल वर्क उतना ही टोटल वर्क 3 पुरुष और 8 महिला मिलके करें 11 दिन में। तो क्या दोनों का जो टोटल वर्क है वो बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों को बराबर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2m+7f। ठीक है, ये क्या होगा, 14 के गुना के बराबर। और सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3m+8f, और यहाँ पे आ जाएगा 11। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 28m, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 98f। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 33m+88f। ठीक है, आगे हल करते हैं। तो क्या है, ये क्या हो जाएगा, 33m-28f m, और यहाँ पे क्या होगा, 98f में क्या करूँगा, 88f में घटा दूंगा। तो क्या जाएगा, 10f। 10f बराबर होगा किसके, यहाँ पर 5m के। तो यहाँ पे m अपॉन f क्या आ जाएगा, 10/5। 10/5 मतलब 2 अनुपातिक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, m और f का क्या आ गया, क्षमता आ गया। मतलब m जो है, एक सिंगल आदमी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, और एक महिला एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। ठीक है, यहाँ से अब हम क्या करते हैं, हमें निकालना है 5 पुरुष और 4 महिला मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोई सा भी एक सेक्शन ले लेते हैं। जैसे वाला सेक्शन ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2m+7f, ये क्या होगा, 14, बराबर यहाँ पे क्या है, 5m+4f, और ये हमें मान लेते हैं x दिन में काम कंप्लीट करते हैं। यही x की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पर हम m की जगह 2 रखेंगे और f की जगह 1 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 7 × 1, यहाँ पे फिर 14, ये बराबर होगा 5 × 2 = 4 × 1 के x के। ठीक है, हल कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 4 × 7, फिर 14, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 × 4, यहाँ पे x के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 11 × 14, ये क्या हो जाएगा, 14 × x के। तो 14 से 14 कट जाएगा, क्या आएगा, x बराबर 11। मतलब क्या होगा, यदि 5 पुरुष और 4 महिलाएं इसी काम को करेंगे तो 11 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, 5 आदमी और 2 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो एक आदमी और एक महिला उसी काम को कितने दिन में करेंगे, यदि एक आदमी के बराबर 3 महिलाएं कार्य करती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये जो सेकेंड लाइन में जो स्टेटमेंट दिया, यहाँ पर क्या दिया है, एक आदमी के बराबर 3 महिलाएं काम करती है। मतलब एक m बराबर क्या है, 3f। तो यहाँ से m और f की जो हम क्या निकाल लेते हैं, क्षमता निकाल लेते हैं। ये क्या जाएगा, 3 और 1। मतलब पुरुष एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और महिला एक दिन में 1 यूनिट काम करती है। ठीक है, अब पहला लाइन क्या बोला है, 5 आदमी मतलब 5m+2f किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या m और f की वैल्यू रख देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 5 × 3 धन 2 × 1, यहाँ पर 8। हल करेंगे, क्या आ जाएगा, ये होगा मेरा टोटल वर्क के बराबर। ठीक है, यहाँ पर भी टोटल वर्क के बराबर। तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा, 15 धन 2, और यहाँ पर 8। तो क्या आ जाएगा, 17 × 8, एक मेरा आ गया टोटल वर्क। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है प्रश्न में, एक आदमी और एक महिला उसी काम को कितने दिन में मिलकर करेंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एक आदमी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और एक महिला एक दिन में 1 यूनिट काम करती है। तो एक दिन में टोटल काम होता है 4 यूनिट का। ठीक है,
तो एक दिन में यदि 4 यूनिट काम होता है, ठीक है, मतलब एक महिला और एक पुरुष मिलके एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं, ठीक है, तो मुझे टोटल काम कितना करवाना है, 17 × 8 इतना काम करवाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करूँगा, टोटल वर्क हो जाएगा अपॉन में एक महिला और एक पुरुष की जो क्षमता है, ठीक है। तो ये कितनी है, 4 यूनिट की, तो यहाँ पे क्या है, क्षमता हो जाएगा 1 m/1 f की, ठीक है। तो वैल्यू रख देते हैं, तो टोटल वर्क क्या है, 17 × 8 अपॉन में क्षमता क्या है 4 का, तो 4 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो 34, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 34 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, पाइप सी एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप डी उसी टैंक को 40 घंटे में भर सकता है। यदि पाइप सी और डी दोनों एक साथ मिलकर उस टैंक को कितने घंटे में भरेंगे, हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पाइप सी के लिए क्या बोल रहा है, 12 घंटे भर सकता है, पाइप डी उसी टंकी को 40 घंटे में भर सकता है, ठीक है। तो हमने टाइम एंड वर्क में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी गुना डी अपॉन में क्या आ जाएगा, सी प्लस डी, ठीक है। हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो सी क्या है, 12 घंटे में भर रहा है, डी 40 घंटे में, अपॉन में 12 × 40, तो ये कितना हो जाएगा, 12 × 40 अपॉन में हो जाएगा 52। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 26, और क्या हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 3, तो क्या आ जाएगा 120/13, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एलसीएम मेथड से देख लेते हैं, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 12, डी बराबर हो जाएगा 40, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 120, ठीक है। एलसीएम हो गया 120, तो यहाँ पर क्षमता क्या आ जाएगा, यहाँ पर 120/12 मतलब 10 यूनिट, और यहाँ पे 120/40 मतलब 3 यूनिट, ठीक है। तो सी और डी की क्षमता क्या आ जाएगी, 10 × 3 मतलब 13 यूनिट काम करेंगे, या 13 यूनिट जो है भरेंगे 1 घंटे में, ठीक है। हमें टोटल कितना भराना है 120, तो क्या हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन में क्षमता, ठीक है। तो टोटल वर्क क्या है हमारे पास में 120 का, क्षमता क्या है 13 की, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा फिर से हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो पाइप ए और बी क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप सी जो है 10 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। ये भी सभी 3 पाइप एक साथ खोले जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी किसी टैंक को 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। सी के लिए क्या बोला है, 10 घंटे में खाली कर सकता है। अब क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम आने वाला है यहाँ पर 60, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर क्षमता निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 12×5 = 60, ये आ जाएगा 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 6, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी मतलब जब तीनों एक साथ खुले रहेंगे तो इनकी क्षमता क्या आएगी, तो इसके लिए क्या करेंगे 5 धन 4 धन यहाँ पे -6, इसको हल कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों एक साथ खुले रहेंगे तो 1 घंटे में 3 यूनिट टंकी को भर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये कितना टाइम लगेगा, इसके लिए क्या करेंगे, जो टोटल वर्क या जो टोटल क्षमता है वो अपान में ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता होगी वो, ठीक है। तो क्या ये टोटल क्षमता क्या है 60 का है, और ए प्लस बी प्लस सी क्या 1 घंटे में 3 यूनिट भर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 घंटा आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक टैंक को 3 पाइपों ए बी सी द्वारा 3 घंटे में भर दिया जाता है। पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज और पाइप बी से 2 गुना तेज है, पाइप बी और सी द्वारा टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे, ये हमें बताना है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 3 घंटे में भर लेते हैं, और यहाँ पे क्षमता क्या दी, पाइप ए जो है पाइप सी से 6 गुना तेज है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6 सी, तो यहाँ से ए अनुपात सी क्या आ जाएगा 6:1। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, पाइप बी से 2 गुना मतलब ए बराबर क्या है 2b, तो ए अनुपात बी क्या आ जाएगा 2:1, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों जगह देखो तो मुझे ध्यान से एक ही चीज कॉमन दिख रहा है ए, लेकिन एक ही क्षमता दोनों जगह अलग है, तो क्या है एक ही क्षमता को बराबर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे एक ही क्षमता 2 है, तो इसको मैं 6 कर लेता हूँ, तो इसके लिए क्या करूँगा 3 का गुना कर देता हूँ,
ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी की क्षमता आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा 6, और ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर 1। ठीक है, तो निकल गई ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता। अब क्या बोला है यहाँ पर, ये जो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके क्या करते हैं, ये लोग 3 घंटे में भर देते हैं। ठीक है, और इनकी क्षमता क्या हो जाएगी, कुल क्षमता ए प्लस बी प्लस सी की कुल क्षमता क्या हो जाएगी, 10 यूनिट। ठीक है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी क्या है, 10 यूनिट काम कर लेते हैं 1 घंटे में। तो 3 घंटे में कितना काम कर लेंगे, मतलब 30 यूनिट काम कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 घंटे, ये कितना आ गया, ये मेरा हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, अब देखिए हमें क्या बोला है, बी और सी द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। तो बी और सी की क्षमता क्या है, 3 और 1, तो बी और सी क्या हो जाएगा, 3 + 1 मतलब यहाँ पे 4। ठीक है, तो कितना घंटा लगेगा, इसलिए क्या करेंगे, टाइम बराबर क्या आ जाएगा, जो टोटल वर्क है वो अपॉन में बी और सी की क्षमता। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना है, 30 यूनिट का, बी और सी की क्षमता क्या है, 4 का। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, 15/2, 15/2 मतलब 7 से 1/2। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर क्या बोला है, एक टैंक 12 घंटे में भर सकता है एक्स जो है, और पाइप वाई समान टैंक को 36 घंटे में भर सकता है। पाइप एक्स और वाई दोनों मिलकर एक टैंक का 1/3 भाग कितने घंटे में भर सकते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या एक्स के लिए क्या बात बोले है, 12 घंटे में भर सकता है, और वाई के लिए क्या बात बोले है, 36 घंटे में भर सकता है। तो यहाँ पर क्या टोटल वर्क निकाल लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 36 यूनिट आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम क्षमता निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 का, यहाँ पर 1। ठीक है, तो एक्स और वाई की क्या है, कुल क्षमता क्या है, 3 और 1 मतलब 4 की। ठीक है, हमें क्या करना है, टैंक का 1/3 भाग भरना है। ठीक है, टैंक का 1/3 भाग मतलब क्या है, 36 का 1/3 भाग हमें भरना है। तो 36 का 1/3 मतलब 36 × 1/3 मतलब मुझे क्या करना है, 12 यूनिट काम इसको करवाना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो टोटल टाइम कितना लगेगा इस 12 यूनिट को करने में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो टोटल वर्क हो गया वो, और एक्स और वाई की क्षमता। ठीक है, तो टोटल वर्क क्या है फिलहाल के लिए 12 यूनिट का, और एक्स और वाई की क्षमता क्या है, 4 का। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4×3 = 12, 3 घंटा लगेगा। ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पे आते हैं, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटा और 13 से 1/3 घंटे भर सकते हैं। पाइप सी एक निकासी पाइप है, जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 8 घंटे में भर जाता है। पाइप सी अकेले टैंक के 25% भाग को कितने घंटे में खाली करेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, ए और बी के लिए ए 10 घंटे में भरता है, बी क्या है, 13 से 1/3, 13 से 1/3 मतलब क्या है, 40/3 घंटे में भर लेता है। ठीक है, और पाइप सी क्या है, निकासी पाइप है, मतलब पाइप सी से क्या होता है, पानी निकलता है। ठीक है, तो हमें क्या है, जब ये तीनों एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक क्या है, 8 घंटे में भर जाता है। मतलब ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों चालू रहते हैं तो क्या है, 8 घंटे में भर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 10, 40, और 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा मेरा, 40। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर 40। अब सबकी क्षमता निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 यूनिट। यहाँ पर क्या होगा, 40/40/3, तो 40 से 40 कट जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 यूनिट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए की क्षमता क्या होगी, 4 यूनिट, बी की क्षमता होगी 3 यूनिट की, और ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों एक साथ चालू रहते हैं तो कुल क्षमता क्या है, 5 की। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ए की वैल्यू रख देता हूँ और बी की वैल्यू रख देता हूँ। तो क्या आ जाएगा, ए की जगह 4 रखूंगा, बी की जगह 3 रखूंगा, धन सी बराबर 5। तो सी बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर -2। ठीक है, C-2 मतलब क्या है, सी आउटलेट वाली पाइप है, निकासी पाइप है। ठीक है, तो सी की क्षमता हमें पता चल गई, सी क्या है, 2 यूनिट हर घंटे खत्म करता है। अब हमें क्या करना है, सी जो पाइप है वो 25% भाग कितने घंटे में खाली करेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 40 का 25% निकाल लेते हैं। तो 40 का 25% मतलब क्या है, 40 × 1/4, तो ये क्या आ जाएगा, 10 मिनट। ठीक है, मतलब 10 मिनट कितना घंटे में खाली करेगा, ये हमें बताना है। तो टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल वर्क अपॉन में क्या आ जाएगा, सी की क्षमता। ठीक है, तो टोटल वर्क क्या है, 10 मिनट का, और सी की क्षमता क्या है, 2 का, तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 18 घंटे में खाली कर सकते हैं। पाइप सी अकेले इस टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोल दी जाए तो टंकी का 2/3 भाग कितने समय में भर जाएगा, ये हमें बताना है। यहाँ पर क्या है, ए के लिए क्या बोला है, 15 घंटे में क्या बोला है, खाली कर सकता है बोला है, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा देते हैं। बी के लिए भी वही चीज, 18 घंटे में खाली कर सकता है, लेकिन सी क्या करता है, ये 6 घंटे में भर देता है। तो यहाँ पर हम तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 90 यूनिट। ठीक है, अब क्या है, क्षमता निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या बताना है, यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दी जाए तो 2/3 भाग कितने समय भरेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 90 का 2/3 भाग निकाल लेते हैं। 90 का 2/3 क्या हो जाएगा, 90 गुना 2/3, तो ये क्या आ जाएगा, 60। 60 यूनिट मतलब हमको भरना है। ठीक है, अब यहाँ पे निकाल लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, जब तीनों पाइप एक साथ खुले रहेंगे तो 1 घंटे में कितना यूनिट भरेंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, -6 प्लस -5 प्लस का 15, तो ये क्या आ जाएगा, 11 -11 का -15, मतलब क्या आ जाएगा, ये 4 यूनिट। ठीक है, 4 यूनिट आ गया। मतलब जब तीनों पाइप एक साथ खुले रहते हैं तो 1 घंटे में 4 यूनिट भर लेते हैं। हमें क्या करना है, जब क्या 60 यूनिट भरना है तो कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। तो क्या आ जाएगा, टाइम कितना लगेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है वो। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारा 60 है फिलहाल के लिए, और क्या है, ए प्लस बी प्लस सी 4, तो क्या आ जाएगा, 15 घंटा आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।